अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि हम अपने वर्डप्रेस के अच्छे से अच्छे खूबसूरत थीम हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है, इसको लाजमी विज़िट कीजिएगा। और यहाँ पे बहुत सारे आपको टॉपिक्स व्लॉग्स मिलने वाले हैं। जो वीडियोस मैं बनाता हूँ उसकी सीरीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे मेरे ये सारे सोशल लिंक्स हैं, इनको लाजमी क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। तो अगर आप इस डिज़ाइन की तरफ देखें तो ये एक बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन है। अगर आप एज ए डेवलपर इसको देख रहे हैं या आप एज ए न्यू वेबसाइट आप खुद क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर इफेक्ट्स जो यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। सेटिंग्स और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। अगर इसको मैं आप खुद करना बैठो तो आई थिंक सो हो सकता है काफ़ी कई डेज़ लग जाएँ, 2 दिन लग जाए, 1 दिन लग जाए एक पेज बनाने में। तो यहाँ पे आते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आज मैं आपको जो चीज़ सिखाने लगा हूँ वो है कि वर्डप्रेस को हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तो आते हैं अपने सी पैनल के वर्डप्रेस टूल किट में। टूल किट में आने के बाद हम अपने इस साइट के लिए अबाउट डॉट मिस्टर सोल्व एक सब डोमेन है जो मैंने क्रिएट की है। इसके लिए जो है मैं एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने लगा हूँ। तो आते हैं, क्लिक करते हैं इंस्टॉल के ऊपर। और इंस्टॉल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे इसका एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और इंस्टॉलेशन पाथ क्या होना चाहिए, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये अबाउट डॉट मिस्टर सोल्व, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। और जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास ये सारी चीज़ें इस तरीके से आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको इस डायरेक्टरी को भी ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मैंने अबाउट डॉट मिस्टर सोल्स के ऊपर मैंने इंस्टॉल करना है। तो मेरी यही टारगेट डायरेक्टरी होगी। कह रहा वर्डप्रेस इज ऑलरेडी इंस्टॉल ऑन द टारगेट इफ यू प्रोसेस व्हाइल इंस्टॉलिंग द वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। ठीक है, ओवरराइट हो जाएगी। बिल्कुल जी, मैं ओवरराइट करना चाहता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के लिए। तो इसको जैसे ही इंस्टॉल कर लेता, आई थिंक सो ज़रूरत तो नहीं थी इंस्टॉल करने की, लेकिन मैंने आपको तरीका बताना था कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इस वजह से अभी ये इसके ऊपर इंस्टॉलेशन कर रहा है, तो थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पे ये देखें कि ये प्रोग्रेस बार आ रही है इंस्टॉल करने के लिए। तो ये जैसे ही इंस्टॉल कर लेगा तो उसके बाद मैं थीम पे आ जाऊँगा। इसको थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल करने में। तो ये इंस्टॉल कर ले तो उसके बाद हम आते हैं थीम के ऊपर। थीम के ऊपर जब हम आते हैं तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम होते हैं वो 2 से 3 होते हैं। और वो वहाँ से हम जब थीम के ऊपर जाते हैं तो जो हमारे पास थीम होते हैं वो डिफ़ॉल्ट वो इतने अच्छे नहीं होते। तो फेमस होने की वजह कि जो भी वर्डप्रेस के ऊपर आता है तो वर्डप्रेस के 2-3 थीम है वो सामने उसको नज़र आ जाते हैं और वो उन्हीं को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मोस्टली लोग उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल होता है उसके बाद फिर हम अपने वर्डप्रेस में जाके इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम बहुत अच्छा सा थीम कैसे ढूंढ के इंस्टॉल करेंगे वो हमें देखना है। तो इसी तरह हम प्लगइन्स को भी अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम अपने वर्डप्रेस मैनेजर में। तो वर्डप्रेस मैनेजर में अगर आए तो मेरे पास यहाँ पे जो मेरा यूज़र है मिस्टर सोल, उसके लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल है। तो फ्रेश कॉपी इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस की, किसके लिए यहाँ से आके हम कर लेते हैं। तो क्विक इंस्टॉल करते हैं और यहाँ से कोई ना कोई हम थीम सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल हम इंस्टॉल के ऊपर जाते हैं और देखते हैं किसके लिए इंस्टॉल कर रहा है। ये आई थिंक सो उसी वेबसाइट के लिए इंस्टॉल कर रहा है। इसको ख़राब कर देगा तो मैं इसको नहीं ख़राब करना चाह रहा। तो हम वर्डप्रेस टूलकिट के अंदर आके ही इंस्टॉल करेंगे। तो देखते हैं कि इसने उसको तो नहीं ख़राब किया, तो ऐसा वैसा इशू तो नहीं आया। बट मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ, कोई इतना इशू नहीं है क्योंकि ये मेरी इस साइट के लिए इंस्टॉलेशन कर रहा था। तो आई थिंक सो मुझे दोबारा आना है, वर्डप्रेस टूल किट में आना है अपने इस पे वर्डप्रेस पैनल पे। और मुझे जो इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस का थीम वो अबाउट के लिए करना था। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। ये एक नया थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आएंगे हम अपने वर्डप्रेस मैनेजर में
और यहाँ पे आके देखेंगे क्योंकि ये 100% इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। ये देखें कि ये इसने एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है, लेकिन मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ क्योंकि ये बाई मिस्टेकन हुई है। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ। यहाँ से डाउन करते हैं, अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अनइंस्टॉल और रिमूव का ऑप्शन है। मैं यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा, वर्डप्रेस रिमूव कर दूंगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। तो ये जो मेरी नई इंस्टॉलेशन हुई थी वर्डप्रेस की, उसको रिमूव कर रहा है। तो दोबारा आते हैं ओवरव्यू में और देखते हैं। ये यहाँ पे mrsolve.com के लिए मेरे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल है। तो जाते हैं अपने लोकल होस्ट के अंदर और टूल्स के अंदर जाते हैं और अपने सब डोमेन के अंदर जाते हैं। और ये हमारी सब डोमेन है। सब डोमेन में हमारे पास about.mrsolve है, ये इसकी डायरेक्टरी है। तो यहाँ से अगर हम क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये इसके फोल्डर्स वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, वर्डप्रेस की फाइल्स जो है ना वो हमारे पास पड़ी हुई है। अब जाते हैं वर्डप्रेस मैनेजर में। तो वर्डप्रेस मैनेजर में हम जाते हैं ब्लॉग में, हमें एक ब्लॉग साइट क्रिएट करनी है। उसके बाद हम जाते हैं वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस में जाने के बाद हम जाते हैं इंस्टॉल में और हम इसको इंस्टॉल करने के बाद हमारी जो साइट्स हैं वो हमें ये दिखाएगा, आई थिंक सो। तो दोबारा जाते हैं वर्डप्रेस टूलकिट में जाते हैं। अगर वर्डप्रेस टूलकिट में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसको दिखाना चाहिए कि अबाउट मिस्टर सोल का पैनल किधर है। हम उस पैनल को लॉग इन करेंगे। ये वर्डप्रेस इसने इंस्टॉल कर दिया है। तो हम ये देखें, ये हमारे पास देखें कि अबाउट डॉट मिस्टर सोल्व के ऊपर हमारे पास ये देखें ये इंस्टॉलेशन आ रही है। ठीक है, तो इसको हम स्मार्ट अपडेट पे क्लिक करके इसको भी ऑन कर सकते हैं। और इसका हम थीम कैसे चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करते देखेंगे, ये देखें ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि हमने इसका थीम को सिलेक्ट नहीं किया। हम इसकी थीम की इंस्टॉलेशन करेंगे और कोई अच्छा सा थीम हम इंस्टॉल करेंगे। ये देखें ये थीम हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करने के लिए हम थीम्स के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे जो थीम्स हैं वो बहुत अच्छे अच्छे थीम्स यहाँ पे मौजूद हैं। हम इन थीम्स को नहीं ट्राई कर रहे और ना हम करना चाहते हैं। तो ये अस्ट्रा थीम है वो बहुत अच्छा है। अगर हम इसको प्रीव्यू करना चाहें तो हम इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये किस तरह का नज़र आता है। तो हम जाते हैं इस थीम को हम प्रीव्यू करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह का थीम है। और ये अस्ट्रा को भी प्रीव्यू कर लेते हैं कि हमने इंस्टॉल तो वही करना है ना जो हमें खूबसूरत लगेगा। और आते हैं पॉपुलर के ऊपर भी, और यहाँ से आप थीम्स को कैटेगराइज भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं थीम्स को। और अगर आप यहाँ पे आते हैं थीम्स में तो मैनेज इन वर्डप्रेस पे आते हैं, तो यहाँ पे आप चले जाएंगे। तो ये आपके क्रेडेंशियल को रिव्यू कर रहा है कि वर्डप्रेस के अंदर हम इसको अपनी वर्डप्रेस के अंदर मैनेज करना चाहते हैं अपने एडमिन पैनल के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे ये कुछ थीम्स नज़र आ रहे हैं जिनकी हेडिंग इस तरह की है। ये देखिए ये एस्ट्रा थीम जो है ये बहुत अच्छा थीम है। ये देखें एक बहुत ही ज़बरदस्त बनी। दोस्त सॉरी मैंने क्लोज कर दिया, इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ ताकि ये इसको वेरीफाई कर लें। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं ताकि इसकी जो क्रेडेंशियल्स है उसको ये वेरीफाई कर लें और हमारे जो एडमिन का जो हमारा वर्डप्रेस का जो पैनल है उसको लॉगिन कर दें। तो ये हम आ गए अपने डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपीयरेंस पे और यहाँ पे ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास ये थीम्स हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं जो कि हम बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना चाहेंगे। उसकी वजह है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम है, ये किसी इतने ज़्यादा ख़ास नहीं है। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे जी पॉपुलर थीम है। पॉपुलर थीम में फिर आप अगर आप 22 और 23 या 21 करते हैं तो ये किसी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये वर्डप्रेस के अपने थीम है जो कि पॉपुलर इस वजह से है क्योंकि लोग इसको सामने ये आते हैं 21 हो गया, ये सामने आते हैं तो इसको लोग जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। अब आते हैं हम लेटेस्ट के ऊपर। हमेशा लेटेस्ट चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ये लेटेस्ट कुछ थीम है
आप चेक कर सकते हैं। अगर हम इसका प्रीव्यू लेते हैं तो ये कुछ इस तरह का थीम आएगा। ये आप चेक कर सकते हैं। हम इसी को इंस्टॉल करने वाले हैं। इस थीम को इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं कि ये हमें किस तरह का व्यू देता है। तो इंस्टॉल करने के बाद जो दो चीज़ें हमें करनी होगी, एक तो इंस्टॉल करना होगा, दूसरा हमें इसको एक्टिव करना होगा। अगर हम यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ये हमारा थीम है, इंस्टॉल हो चुका है बट एक्टिव नहीं हुआ। तो ये देखें वो सेम एज इट इज़ इसी तरह आ रहा है। अब जैसे ही हम इसको एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट होने के बाद जो हमारी साइट की जो सारी डिज़ाइनिंग है वो बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। ये चेक करें, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये तब्दील हो चुकी है और ये साइट का मुकम्मल डिज़ाइन जो है वो चेंज हो चुका है। और किस तरीके से हमने अपने डिज़ाइन को एक छोटे से स्टेप के ज़रिए से अपने अगर आपको एक पेज की वेबसाइट चाहिए, आप बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सिंपली इस तरह के जो आपके थीम्स है उसको उठा के आप यहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। कुछ भी चेंजेस आप करना चाहें तो वो यहाँ पे आराम से उनसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे रीराइट कुछ करना चाहें तो आप साइट एडिटर पे चले जाएंगे और साइट एडिटर पे जाके आप अपने टेम्पलेट को पूरे के पूरे टेम्पलेट को आप यहाँ से आप नेम चेंज कर सकते हो, आप साइट को एडिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा अबाउट मिस्टर सोल्व्स। ठीक है, तो ये मैंने इसको चेंज कर दिया। अगर मैं ये लोगो चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कोई भी लोगो अपलोड करके आप इसको चेंज कर सकता हूँ। बहुत सारी कस्टमाइजेशन है जो कि मैं कर सकता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे एक लोगो है, इसको अपलोड करके आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कि इस तरीके से मैं इसको कस्टमाइज, बहुत आसान है इसको कस्टमाइज करना, चेंज करना। यहाँ पे सैम्पल पेज की बजाय आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो और एडिट करने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और एडिट मेन्यू के बाद इसको एडिट कर लेंगे। और यहाँ पे आप जहाँ पे सैम्पल पेज लिखा हुआ है यहाँ सिंपली आप होम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सोशल आइकन है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। जिस तरह मेरा फेसबुक पेज है तो मैं अपने फेसबुक पेज पे यहाँ पे प्रोफाइल का लिंक लिख सकता हूँ। यहाँ पे एड्रेस लिख के मैं इसको जो है इसको मैं इसी तरीके से ये मिस्टर सॉल्व का जो फेसबुक पेज है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं अगर इसको सेव करके पब्लिश करता हूँ, सेव करता हूँ और व्यू करता हूँ, मैं इसको व्यू साइट पे जाता हूँ तो आप देखें कि जो चीज़ें मैंने चेंजेस की हैं वो ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। एक होम पेज भी मेरे पास मौजूद है। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ मैं अपने फेसबुक पेज पे आ जाता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में था कि हम कोई भी जो थीम है उसको किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस का थीम जो कि हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, तो इसी तरीके से आप बहुत ही अच्छे अच्छे थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा कि वो उसकी एडिटिंग के बारे में होगा कि हम किस तरीके से उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। कुछ मैंने एडिटिंग आपको करके दिखा दी है, तो आप अपने मुताबिक थीम भी उठा सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत ही इजी फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल जाता है वर्डप्रेस में हमें इंस्टॉलेशन करने का, अपनी चीज़ों को एडिट करने का। इसी तरह ये देखें, ये हमारे ब्लॉग्स यहाँ पे आ रहे हैं। बेसिकली एक ब्लॉग वेबसाइट होगी about.mrsolve.com, सॉरी बल्कि ये साइट जो है वो blog.mrsolve एक ब्लॉग साइट होगी जिसको मैं क्रिएट करूँगा। और इस तरह के और भी थीम्स आप डिज़ाइन जो है ना वो सिंगल क्लिक से उठा सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और बिल्कुल सिंपली जस्ट आपके सामने की है। और देख सकते हैं आप कि कितना टाइम उसके ऊपर लगा है। कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको क्रिएट करना। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह की मज़ीद वीडियोस और भी जो है ना हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपने टच रहना है, आपने सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल की वीडियोस को आपने देखते रहना है। मिलते हैं अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।